तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को गंगा राज्य के अनंतवरम चोड़गंगा द्वारा 12वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। अनंतवरम जो ओरिजिनली एक शेवाइट थे जो वैष्णवाइट बन गए थे, इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म की 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम है हिमाचल की चोटियों में बने बद्रीनाथ धाम, वेस्टर्न कोस्ट में स्थित द्वारका और साउथ इंडिया में स्थित रामेश्वरम। इन चारों धामों में से मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ट्रैवल करते हैं। इसमें भोजन के लिए वो जगन्नाथ धाम जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ, इनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्र की मूर्तियां स्थित है। पुरी का अपना एक इतिहास है, पर हिंदू धर्म में 7 पवित्र नदी में से एक है। पुराने जमाने में उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था, जो बिजनेस और व्यापार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रीजन था। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी जैसे नामों से भी जाना गया। दोस्तों, पुरी स्थित मंदिर में अन्य खास बातों में से सबसे खास बात है कि जहाँ दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां विराजमान है, वही जगन्नाथ धाम मंदिर में लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित है। पर इन मूर्तियों को लेकर काफी रहस्य है। दोस्तों, इन मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से नई लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाई जाती है, जिससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस इवेंट को ग्रेट सीक्रेसी में कन्वेक्ट किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदलना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर की आसपास की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर को सीआरपीएफ द्वारा घेरे में लिया जाता है और इस मंदिर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। मूर्ति बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर यूं ही प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती है। ये एक ऐसा माहौल रहता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा छा रहता है और इस कार्य को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती, खुद उस पुजारी को भी नहीं जो ये शुभ कार्य संपन्न करते हैं। मूर्तियां बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्तियों के अंदर से कुछ चीज निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जिसे नए मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर के स्थापना से चली आ रही है और आज भी कायम है। और ब्रह्म पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक सिक्योर की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखते समय उन्हें इसे छूकर भी महसूस ना किया जाए। जिन पुजारियों ने इस काम को किया है, वह बताते हैं कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने से यूं महसूस हुआ कि कुछ जीवित चीज उनके हाथों में है, कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो। वो क्या है, इसकी जानकारी आज तक किसी को भी नहीं है। अब इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानते हैं। मानना यह है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, तब उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा और सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। ऐसा कहा जाता है कि उनका हृदय आज भी जीवित है, पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है, वो और कुछ नहीं, लॉर्ड कृष्णा का हृदय है और आज भी जीवित है। और माना जाता है कि कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। इस प्रोसेस को बिल्कुल सीक्रेसी में किया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम समुद्र किनारे स्थित है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए अनेक द्वारों में से एक सिख द्वार है। समुद्र किनारे स्थित होने से समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही सिख द्वार से अंदर प्रवेश होते ही लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। यानी इस सिख द्वार से अंदर एक कदम रखते ही लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार से बाहर की ओर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसे लहरों की आवाज आना शुरू हो जाता है। अब इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहे या कोई साइंटिफिक मिरेकल, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। दोस्तों, और एक रहस्यमयी बात है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं, ना कि कोई पक्षी मंदिर के ऊपर शिखर पर बैठा दिखता है। इसी कारण से जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से किसी भी एरोप्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है। जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, यह मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम का जो सबसे बड़ा रहस्य है कि दिन के समय शिखर की परछाई कभी नहीं पड़ती। 240 फीट के इस शिखर की दिन के समय परछाई ना बनना खुद में एक रहस्यमयी बात है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि अगर किसी शाम इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद ही खुल पाएगा।
ऐसा क्यों है, ये आज तक एक रहस्य है। इसी कारण से पुजारी हर रोज शाम को मंदिर का झंडा बदलते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इस चक्र की खासियत यह है कि इसे किसी भी दिशा से देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। जगन्नाथपुरी के कुछ खास रहस्यों में से एक रहस्य और भी है कि लॉर्ड विष्णु खुद यहाँ पर भोजन के लिए आते हैं, और इसी कारण से इस मंदिर में एक भव्य रसोई भी है जहाँ 500 लोग खाना बनाते हैं, हाथ बटाते हैं। हर दिन हजारों लोगों में ये प्रसाद बांटा जाता है। सुबह दिन में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़े सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ पर बना भोजन ना कभी कम पड़ता है और ना कभी व्यर्थ होता है। लोगों की माने तो सारा दिन यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कभी कम नहीं होता और एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, इन सब के अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। वो ये कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा साइंस के हिसाब से तो हवा के साथ लहरना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर की शिखर पे लगा झंडा हवा की दिशा में घूमने की बजाय हवा के विरुद्ध दिशा में घूमता है, और झंडे का ऐसा घूमना आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जगन्नाथ धाम से जुड़े रहस्यों की। शायद इसी रहस्यों के कारण जगन्नाथ धाम अन्य धामों से ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, और कई श्रद्धालु इस माया को महसूस करने जगन्नाथ धाम जाते हैं। इतने सालों के बाद भी आज तक इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है। पर दोस्तों, रहस्य खुले या ना खुले, मगर श्रद्धालुओं का विश्वास जगन्नाथ धाम से अटूट बना हुआ है। ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्य को और अलग अलग भगवानों की शक्तियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।